हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने को बीजेपी किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है ममता बनर्जी। उनके लिए एक और झटका, टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की है और उनकी ये मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले टीएमसी के एक और सांसद, राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। 8 तारीख को इस्तीफा हुआ था, जिस दिन इंडी ब्लॉक का मीटिंग था, बैठक थी और उसके ठीक बाद एक और राज्यसभा सांसद टीएमसी की सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ दो मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, विजयलक्ष्मी और साथ ही भास्कर मिश्रा। विजयलक्ष्मी, ये जो खबर आ रही है कि सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है। तो दोनों की जहां एक तरफ मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक करके जो सांसद है पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, और ये शायद अमित इसीलिए ये मुलाकातें अहम है कि जिस तरह से टीएमसी धराशाही होती दिख रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती से खड़े रहते हुए दिखना चाहती है टीएमसी। और ये ऑप्टिक्स हैं। देखिए, परसों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और आज अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये जो इसके साथ पैरेलल साइमल्टेनियसली ये जो खबरें आ रही हैं कि उनके जो विधायक जा रहे हैं या उनकी पार्टी के सांसद जो हैं वो छोड़ रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें से जो लोग हैं वो बीजेपी, अब सुष्मिता देव हेमंता बिस्वा शर्मा से अगर मुलाकात करती हैं इस्तीफे के बाद, तो बहुत कुछ बच नहीं जाता है बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है टीएमसी की इंडिया ब्लॉक को और मजबूत दिखाने का, या एक ब्लॉक दूसरी तरफ पैरेलली बनाने का और उसकी मजबूती दिखाने का, और ये दिखाने का कि कैसे वो बेसिकली लामबंद करना चाहते हैं, कांग्रेस को कन्विंस करना चाहते हैं, बाकी इंडिया ब्लॉक को कन्विंस करना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो एक तरीके से मैंडेट को जो है वो स्टील कर रही है, मैंडेट को चुरा रही है। वो जो मैंडेट है वो जेन्युइन मैंडेट नहीं है। वो तमाम इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर्स हैं टीएमसी इंडिया ब्लॉक के, उनको टीएमसी इस बात पर कन्विंस करना चाहती है। और ये जो मीटिंग का दौर लगातार एक के बाद एक हो रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की मजबूती और पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसी को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि जैसे हमने पहले मजबूती के लोग की बात हो रही है, मजबूती के लिए लगातार बैठकें हो रही है टीएमसी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन का, लेकिन दूसरी तरफ जो ये ब्लॉक है इंडी ब्लॉक, इसकी जो मजबूती है कमजोर होती जा रही है। एक एक करके आप समझ सकते हैं कि इमारत से ईंट हटते जा रही है। अब जिस दिन इंडी ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी उस दिन विद्रोहियों ने जाके मीटिंग कर ली भूपेंद्र यादव के घर पर। उसके बाद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया था 8 तारीख को। फिर 9 तारीख को मुलाकात हुई और आज एक बार फिर से जब मुलाकात हो रही है यहां पर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की, तो एक राज्यसभा से एक और सांसद टीएमसी की चली गई है। अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 13 सांसद थे, जिसमें से 2 इस वक्त निकल चुके हैं। एक है सुखेंदु शेखर राय और दूसरे हो गई हैं सुष्मिता देव। अब तीसरा नाम आ रहा है कोयल मलिक का। कोयल मलिक भी माना जा रहा है किसी वक्त इस्तीफा वो दे सकती है। तो कुल मिलाकर अब वहां पर बस जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 नाम। अब भास्कर से बात करते हैं। भास्कर, सुष्मिता देव जिस तरह से उन्होंने अपने पहले कांग्रेस को त्यागा, उसके बाद उन्होंने टीएमसी को थामा, क्या अब वो बीजेपी आएंगी? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या खबर मिल रही है, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं वो? और देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पे जीती थी सुष्मिता देव। 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गई और उसके ठीक 2 साल बाद वो तृणमूल कांग्रेस पहुंच गई और फिर राज्यसभा के सांसद हो गई। आज 2026 में वो इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में। और इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पे उनकी मीटिंग चल रही है। इस्तीफा देने के बाद ये मीटिंग चल रही है और इसके बाद कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, या इसके पीछे का मकसद क्या था, इस्तीफे के पीछे का मकसद क्या होगा। और जिस दिन इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता ने अनऑफिशियली मीडिया को ये कहा था कि आप लोग सांसदों की संख्या 20 चलाइए, 30 चलाइए, बॉटम लाइन ये है कि टीएमसी खत्म हो चुकी है। और वो होते हुए दिख रहा है। एक तरफ लोकसभा में 22 ऐसे सदस्य हैं लोकसभा की टीएमसी के जो वो कह रहे हैं कि वो अलग से गुट बनाएंगे, उनकी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। दूसरी तरफ अब राज्यसभा के सदस्यों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 इस्तीफा हो चुका है, तीसरा इस्तीफा किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये सीधे सीधे तौर पे
पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद, ममता बनर्जी के कमजोर होने के बाद, उनके लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद एक एक करके छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, जा रहे हैं। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आंकड़ा कहां जाके रुकता है वही भास्कर हमको देखना है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बगावत शुरू की और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से एक एक करके सांसद अलग हो रहे हैं, विधायक ममता बनर्जी से अलग होते जा रहे हैं, ऐसे में चिंता लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। बहरहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखरती दिख रही है। टीएमसी के नेता बैक टू बैक इस्तीफा दे रहे हैं। अब सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। अब इसे लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ 10 जनपद पहुंचे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। इससे पहले 9 जून को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। टीएमसी के निष्कासित लीडर रिजू दत्ता का कहना है कि ममता दीदी के पास अब टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कम से कम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिलेगी और बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरने के बजाय उनके समर्थन में एकजुट हो सकता है।